औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि 12 रबीउल अव्वल हमारे दरमियान में मौजूद है, तो सबको बहुत बहुत 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। तो विलादतुन नबी के इस पूर्ण नूर महीने को दुरूद शरीफ पढ़कर महकाई, अपने दिलों को जगमगाई, अपने दिलों को मुनव्वर कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगा कर तो लाइक कर दिया करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार शानदार सा मटन स्ट्यू। मटन स्ट्यू बनाने के लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मटन का गोश्त ले लिया है, जिसमें कि चाँपे भी हैं, कुछ हड्डी वगैरह का गोश्त है और थोड़ा गोश्त की बोटियां हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, अदरक ले ली है। लहसुन के तकरीबन 10 जवे ले लिए। और देखिए मटन का गोश्त मैंने पहले से ही उबाल कर डन कर लिया है, और मैंने उतने ही पानी में ये उबाला है कि जितने पानी में ये मेंटेन हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त भी उबल जाए। और यहाँ पर बकरे का गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है माशाल्लाह। यहाँ पर हम ले लेंगे प्याज हमें ज़्यादा ही लेनी है, इतनी लेनी है जितना हमारा गोश्त है उससे थोड़ी कम हमें प्याज लेनी है। और ये याद रखिए कि मटन स्ट्यू यानी खड़े मसाले का गोश्त प्याज में ही पकाया जाता है। यहाँ पर ले लेंगे लहसुन और अदरक, 10 जवे लहसुन के और आधा इंच टुकड़ा हम अदरक का ले लेंगे। खड़े मसालों यानी साबुत मसालों में, गरम मसालों में हम लेंगे 1 चमचा भरकर सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 अदद काली मिर्चें लेंगे गोल वाली, और 6 से 7-8 लौंगे ले लेंगे, 6-7 सब्ज़ इलायची ले लेंगे, 2 बड़ी इलायची लेंगे और इसका मुंह खोल लेंगे ताकि इसमें से खुशबू फूट जाए। और 1 जावित्री का छोटा सा फूल ले लेंगे या बड़ा ले लें। साथ ही हम ले लेंगे 2-3 सिनेमन स्टिक दालचीनी के टुकड़े, और साथ ही 3 दरमियाने साइज़ के तेज़पात के पत्ते। तो ये हो गए हमारे साबुत गरम मसाले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 10 से 12 अदद लौंगी मिर्चें। अगर आपके पास लौंगी मिर्चें नहीं है तो आप लाल मिर्चें बड़ी वाली ले लें और उसको काट लें। और यहाँ पर हम लेंगे 1.5 चमचा भरकर साबुत धनिया गोल वाला, और इसको इस तरह से दरदरा हम कूटेंगे कि एक दाने में से 2 हिस्से हो जाएं। और एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि साबुत धनिए का खड़े मसाले यानी स्ट्यू में बहुत अहम रोल होता है, और ये अगर इसको चॉपर में या फिर ग्राइंडर में चॉप करते हैं तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। कोशिश ये करें कि हाथ से ही कोई तरीका इस्तेमाल करके 2 दानों में 2 हिस्सों में तकसीम कर लें साबुत धनिए को। तो चलें मैं चंद तरीके आपको 2 हिस्सों में तकसीम करने के साबुत धनिए को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है कटिंग बोर्ड, या आप एक अखबार ले लें या फिर एक जो थैली होती है जिसमें आटा आता है वो ले लें। तो यहाँ पर मैंने कटिंग बोर्ड पर साबुत धनिया डालकर स्टील की प्याली से इसको मैंने प्रेशर डाल के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और बहुत ही प्यारी खुशबू फूट रही है। और दूसरा तरीका ये है कि आपके घर में डोंगी या डोंगा होता है, उसकी बैक साइड से भी प्रेशर डाल के 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती हैं इसको। और तीसरा तरीका ये है कि एक स्पून की मदद से भी आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती हैं। देखें 2 दानों में ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से फूट रही है। और ये देखें स्पून की मदद से भी मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और तीसरा बल्कि चौथा तरीका भी देख लें कि एक छोटी प्याली की मदद से भी इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और 5वां तरीका, एक गिलास ले लें जिसकी बैक साइड प्लेन हो, उसकी मदद से भी आप जो है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आपके पास अगर बट्टा है, सिल वाला जो बट्टा होता है, उससे भी आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो ये 4, 5, 6 तरीके आपको मैंने बता दिए हैं साबुत धनिए को दरदरा पीसने के, ताकि साबुत धनिए का जो दाना है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए और इसकी खूब अच्छी सी खुशबू फूट जाए। एक तरीके ये भी देख रहे हैं कि गिलास की मदद से भी मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं बिल्कुल ईजीली। आपको कहीं सिल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ना फिर चॉप
चॉपर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ना फिर आपको ग्राइंडर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। बहुत अच्छे थे ये, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। साबुत धनिए के साथ ही हमने लिया है 1 चमचा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और आधा चमचा पिसी हुई काली मिर्च। तो ये ऑप्शनल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम साबुत गरम मसालों में चीज़ें ले चुके हैं। अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसके बग़ैर भी आपकी रेसिपी बेहद शानदार बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी की खुशबू दूर दूर तक जाए, भड़कती हुई खुशबू आए और मेहमानों के सामने जब जाएं तो मेहमान अश अश कर उठें और जो भी खाए आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके, तो फिर ये मसाले ज़रूर डाल दिया करें ताकि इसकी खुशबू मज़ीद लाजवाब हो जाए। और ये पिसे हुए मसाले रेसिपी डन होने से चंद मिनट पहले डाले जाते हैं, जिसमें कि भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा होता है, काली मिर्ची होती हैं पिसी हुई और सब्ज़ इलायची पिसी हुई, बड़ी इलायची पिसी हुई के इसके दाने निकाल के पीस लें। ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छी खुशबू पैदा करेंगी, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आपके खाने में से आएगी। तो ये एक सीक्रेट मसाले हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कोई बात आपसे नहीं छुपाऊँगी मैं इंशाल्लाह। तो खाने की खुशबू को मज़ीद लाजवाब और शानदार बनाने के लिए ये चारों चीज़ें हाथों हाथ पीस कर रख लें एक कटोरी में। तो ये रेसिपी डन होने से चंद मिनट पहले डालेंगे। दूसरी बात ये है कि इन मसालों को पहले से पिसे हुए नहीं होने चाहिए ये, क्योंकि इनकी खुशबू ज़ाइल हो जाती है। इनको हाथों हाथ पीस कर ये मसाले डाले जाते हैं और इनकी खुशबू मज़ीद इन्हेंस हो जाती है और खाने बड़े ही लाजवाब बनते हैं। तो ये थे सीक्रेट मसाले जो कि मैंने आपसे शेयर किए, और ये मसाले ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें। यहाँ पर हमने खड़े मसाले यानी स्ट्यू बनाने के लिए मटन का इस्तेमाल किया है। आप चिकन का भी बना सकते हैं स्ट्यू, और बीफ का भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें बड़ी वाली। तो चलें तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को छीलना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन में ग्रेवी की मिकदार ज़्यादा रहे तो आप प्याज की मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 प्याज़ें ली थी तो 2 अदद मज़ीद ऐड कर दी थी ताकि मेरी ग्रेवी बढ़ जाए, क्योंकि ग्रेवी से ज़्यादा खाना खाने में आता है। और उसी के मुताबिक मैंने सारे मसाले भी मज़ीद थोड़े थोड़े बढ़ा दिए थे, जिससे कि मेरी ग्रेवी की मिकदार ख़ासी बढ़ चुकी थी और मज़ेदार और शानदार सालन बना था। यहाँ पर मैंने प्याज को छील कर अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग करनी है जिस तरह आलू गोश्त में हम प्याज काटते हैं, यानी कि बहुत बारीक नहीं काटनी है, नॉर्मल काटनी है जिस तरह आलू गोश्त में हम डालते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पर मैंने एक प्याज में से 2 हिस्से करके प्याज को स्लाइस कर रही हूँ स्लाइसर की मदद से। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्याज बहुत अच्छे से स्लाइस हो चुकी है। यहाँ पर लाइट जा चुकी है और ये टॉर्च की रोशनी में मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और ये कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है नॉन स्टिक। आप किसी भी कढ़ाई में पका सकते हैं, किसी भी पतीले में पका सकते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 प्याली के करीब ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक ऑयल डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। तो यहाँ मैंने 1.5 प्याली के करीब ऑयल डाल दिया है। अब इसमें तमाम मसाले जो गरम मसाले हमने साबुत लिए थे वो डालकर फ्राई कर लेंगे। साबुत गरम मसालों को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके बाद स्लाइस की हुई प्याज डाल दें। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, इतना करना है कि थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए। तकरीबन 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ हमारी प्याज फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ मैं लहसुन और अदरक को चॉपर में डालकर चॉप करने की तैयारी कर रही हूँ। चॉपर में लहसुन और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डालकर थोड़ी मिकदार में डालकर इसको अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लूँगी मैं। लहसुन अदरक को या तो आप हैंड चॉपर में चॉप कर लें या तो फिर कूट लें। तो हैंड चॉपर में चॉप करने से इसके जो बारीक बारीक से जो इसके टुकड़े हैं वो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हैंड चॉपर में ही इसको चॉप कर रही हूँ। इसी तरह हम अदरक को चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं 3 बड़े साइज़ के जो टमाटर लिए थे वो कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अदरक और लहसुन चॉप करके ये छोटी छोटी प्यालियों में रख लिए हैं। टमाटरों को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ पर लाइट भी जा चुकी थी तो ये टॉर्च की रोशनी में मेरा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको तो पता ही है कि कराची में लोड शेडिंग कितनी हो रही है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम व करम फरमाए और इनके जो तमाम मसले मसाइल हैं उनको दूर फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन।
दुनिया के सारे मुसलमान और पाकिस्तानियों की जान माल और ईमान की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी तमाम सब्ज़ियाँ कटिंग के मराहिल से गुजर रही हैं। एक तरफ प्याज फ्राई हो रही है, एक तरफ टमाटर कट रहे हैं, और यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली के करीब मैंने दही ले लिया था। और यहाँ लहसुन अदरक भी दिखा रही है, चॉप करके रख लिए हैं। टमाटर कट हो गए हैं और साथ में सब्ज़ी मिर्चें भी सामने ही रख लिए हैं। ये साबुत मिर्चें और तेज़पात के पत्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ हमारी प्याज फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ मैं 3 सब्ज़ मिर्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी कटिंग की तैयारी करने में लगी हुई हूँ। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, एक तरफ प्याज फ्राई हो रही है, दूसरी तरफ ये कटिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिर्चें कट चुकी हैं और यहाँ पर मैं 1 प्याली दही दिखा रही हूँ जो कि बर्फ़ बना हुआ है, जो कि मैंने फ्रिज से निकाला है। तो इंशाल्लाह कुकिंग के दौरान ही मेल्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें कट कर डन हो चुकी हैं। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पर तकरीबन 6 मिनट हो चुके थे, तो यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन भी इसमें डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें तेज़ कर देना है। 3 अदद जो बे लीफ यानी तेज़पात के पत्ते लिए थे वो भी डाल देंगे। फुल फ्लेम पर तमाम चीज़ों को फ्राई करेंगे। यहाँ पर 10 से 12 अदद साबुत लाल गोल मिर्चें ली थी वो भी यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन बचा लिया था, वो भी डाल देंगे। क्योंकि मुझे ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ानी थी तो मैंने प्याज और लहसुन अदरक थोड़े थोड़े बढ़ा लिए थे। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारे मसाले फ्राई हो रहे हैं। प्याज का कलर आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं है। यहाँ पर हमने 3 सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी थी वो भी डाल दी हैं। बस हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये सारे मसाले एक के बाद एक डालते चले जाएंगे और ख़ूब अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने जो साबुत धनिया लिया था जो कि 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था वो, और भुना कुटा ज़ीरा और काली मिर्च भी डाल दी है पिसी हुई। इन तमाम मसालों को फुल फ्लेम पर बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद कटे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटरों को 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाएं और अच्छे से इनकी ग्रेवी निकल कर आ जाए। तो फिर इसके बाद दही डाल देंगे जो 1 प्याली हमने लिया था और वो अभी तक बर्फ़ बना हुआ है। चूँकि तमाम चीज़ें फुल फ्लेम पर फ्राई हो रही हैं तो दही भी कुकिंग के दौरान में मेल्ट हो जाएगा। दही को मेल्ट हो जाने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है और हमारा दही भी मेल्ट हो चुका है। इस स्टेज पर हम नमक भी डाल देंगे। नमक हमें कम मिकदार में डालना है क्योंकि हमने मटन को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाले फुल फ्लेम पर फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करते वक्त लगातार चलाते रहना है चमचे से ताकि मसाला नीचे ना लगे। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें मटन डालने लगे हैं जो कि हमने पहले ही से डन कर लिया था, बॉईल कर लिया था, उबाल लिया था। और यहाँ पर हमारा मटन बहुत अच्छे से कुक हो चुका था। इसमें थोड़ा नमक भी शामिल है और थोड़ा सा पानी भी इसके साथ जा रहा है, तो खैर है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं मटन की चाप उठाकर दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे काटने की नौबत ही नहीं आई। मैंने इसको साबुत ही डाल दिया था और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी थी यानी गल चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। यहाँ पर हमने 1 चमचा हल्दी डाल दिया है भरकर ताकि इसका कलर भी इन्हेंस हो जाए। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही हमारी डिश बहुत ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं ताकि नमक अगर कम है तो नमक डाल सकते हैं। यहाँ पर पानी खुश्क होने तक चमचा चलाते रहना चाहिए ताकि हमारा अच्छे से पानी खुश्क हो जाए। फ्लेम हमारा फुल ही रहना चाहिए ताकि तमाम मसाले जल्दी जल्दी कुक होते जाएं और तमाम चीज़ें अच्छी तरह फ्राई जाएँ। लीजिए हमारा बहुत अच्छा था शानदार सा मटन स्ट्यू खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। यहाँ पर मैंने जो 3 सब्ज़ मिर्चें बचाई हुई थी वो भी डाल दी हैं। दिखा देती हूँ, मैं इसमें ही दिखा देती हूँ आपको कितना मज़ेदार और कितना प्यारा लग रहा है हमारा। और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जो कि पूरे घर में फैल चुकी है। और माशाल्लाह देखें ये मैंने सब्ज़ मिर्च डाली थी, इसके बीज निकाल दिए थे और इसकी बहुत ही प्यारी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फ़ी अमानिल्लाह। आपको ये मटन स्ट्यू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफ़र में गुम है, इस गर्द सफ़र में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरी एक नज़र के तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बान, सल्लल्लाह तेरे एक सुखन पर कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे शैदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी सीरत, सल्लल्लाह माँ अहसन का तेरी सीरत। माँ अकमल का तेरी अज़मत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम।